तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि जो आपने अभी स्क्वाड अनाउंस किया है इंडिया का स्क्वाड अनाउंस किया आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके अंदर कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही है। मतलब हमें नहीं पता कि असलियत क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई साहब के यहाँ के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, यहाँ के जो टीवी टेलीकास्ट हो रहे हैं और उसके अलावा सोशल मीडिया है, यहाँ पर सिर्फ यही बात की जा रही है कि भाई इंडिया के अंदर शदीद लड़ाई हो जाए एक प्लेयर्स की सिलेक्शन के हवाले से। जो प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो टीम के अंदर मौजूद हैं। तो मैं जरा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं ये और कहाँ से आते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं। डिटेल में बताता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। 3-3 आपने विकेट कीपर रख लिए, 4-4 आपने बॉलर रख लिए, और कुछ मेन ऐसे बॉलर्स हैं जो कि सिलेक्ट होने चाहिए थे और वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब मुझे नहीं पता कि क्यों सिलेक्ट नहीं हुए। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी जो कि अनफिट नहीं है, उनकी अब फिटनेस जो सब कुछ है वो पूरा हो चुका है और उनको कोई विवादों की वजह से उनको बाहर रखा गया है। अभी तक पता, मतलब नॉर्मली तौर के ऊपर हमें पहले ही पता चल जाता है कि इंडिया का स्क्वाड कौन सा होगा, और हमने जो 20 दिन पहले आपको स्क्वाड बताया था उसके अंदर भी मोहम्मद शमी थे, और मोहम्मद शमी ने ये बात खुद अपने इंटरव्यू में कही थी कि भाई मैं फिट होऊंगा और अगली जो भी सीरीज आएगी उसके अंदर आपको शमी बुमराह दोनों साथ नजर आएंगे। ये बात मोहम्मद शमी ने की थी, हम भी मानते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके अंदर मोहम्मद शमी का नामो निशान ही नहीं है। मोहम्मद शमी स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। मगर जो इस टाइम पर इंडियन सर्किट में जो प्लेयर्स मौजूद हैं जो आपको इस स्क्वाड के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, उसके अलावा आपके ध्रुव जुरैल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको परफॉर्म नहीं करते रेगुलरली, लेकिन फिर भी वो टीम के अंदर मौजूद। तो मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कभी भी किसी का भी कमबैक हो सकता है। अब इस टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अगर हम सरफराज खान को शामिल नहीं करते तो वहां पर भी बातें होती हैं, हमने मुशीर खान को शामिल नहीं किया तो वहां पर भी बातें हो रही है। हालांकि मुशीर और सरफराज दोनों आपस में भाई हैं और दोनों में से कोई भी खेले इट डजेंट मैटर, दोनों ने यहाँ पर परफॉर्म जो है वो इंडिया के लिए करना है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, करंट परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो सरफराज से ज्यादा इस टाइम पर फॉर्म में मुशीर हैं। लेकिन अगर ओवरऑल स्टैट की बात करते हो तो ऑलमोस्ट 84-85 की एवरेज है सरफराज खान की। तो वहां पर आपको सरफराज खान जो है वो नॉर्मली ज्यादा रन्स करते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर देख लो, रजनी ट्रॉफी हो, उसके अलावा जो आपकी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है वहां पर भी, और उसके अलावा जो आपके नॉर्मली T20s होते हैं वहां पर भी आपको सरफराज जो है वो स्कोर करते दिखाई देते हैं। जबकि मुशीर जो है उन्होंने रिसेंटली अंडर 19 खेला था, उसके अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, 100 स्कोर की थी। और अभी जो रिसेंटली आपका आई थिंक इंडिया ग्रुप का जो मैचेस हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में, इंडिया बी एंड इंडिया, उसमें भी यहाँ पर मुशीर खान ने 190 रन की इनिंग खेली है, जो कि बहुत बड़ी इनिंग की। उसके बाद से स्ट्रांगली जो है लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई किसी तरीके से मुशीर खान को टीम के अंदर ले आओ। अब मुझे नहीं पता कि मुशीर खान के ऐसी कौन सी कारनामे है, कौन से इतनी कोई बड़ी परफॉर्मेंस दी है कि भाई आप उसको डायरेक्टली अभी से इंडियन टीम में रखना चाह रहे हो, क्योंकि भाई उससे बड़े बड़े परफॉर्मेंस हैं, उससे बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि वहां पर पेंडिंग में पड़ी हैं और वो अभी तक इंडियन टीम में नहीं आ पा रही। जबकि मुशीर खान जो कि अभी नया है, अभी उसकी एज जस्ट आई थिंक कोई 21-22 है, वो बंदा अभी से रेकमेंड हो रहा है इंडियन टीम में आने के लिए। तो वहां से पता चलता है कि भाई बंदे के अंदर टैलेंट तो है, क्योंकि जो भी रेकमेंड हो रहा है और लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इस बंदे को टीम में शामिल करो, विच मीन्स उसके अंदर टैलेंट है, वो बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। बट स्टिल जो अभी की सिचुएशन है उसके अंदर मैं आपको ये बात गारंटी बता दूं कि फिलहाल मुशीर खान इंडियन टीम में फिट नहीं होते, क्योंकि उनके पास एक चीज की कमी है और वो है एक्सपीरियंस। जब तक मुशीर खान के अंदर एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, जिस तरीके से सरफराज खान ने बहुत रगड़े खाए हैं भाई, वो ऐसी टीम के अंदर नहीं आया है, उसने बहुत ज्यादा रगड़े खाए हैं, उसने बहुत ज्यादा जो है मेहनत की है टीम में आने के लिए। और उसकी जो मेहनत है वो भी लास्ट ईयर ही, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर इसी साल में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी वहां पर सरफराज ने डेब्यू किया था। जबकि मुशीर की बात करेंगे तो मुशीर का भी बहुत सारा काम बाकी है। मुशीर ने कोई इतनी कोई बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है कि आप अभी से बोलो कि उसको इंडियन टीम में शामिल कर लो। वो बंदा परफॉर्म करेगा, इंडियन टीम में आएगा और जरूर आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आप अभी से अगर बोलना चाहोगे कि भाई आप सरफराज को बिठाकर मुशीर को रख लो, मुशीर को बिठा के इसको कर लो, ये कर लो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि स्ट्रांगली जो है लोगों के ओपिनियन है कि मुशीर खान को होना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर इस टाइम पर स्क्वाड में मौजूद नहीं है जो कि आउट ऑफ फॉर्म हो, जिसकी परफॉर्मेंस ना हो। अगर आप लास्ट की बात करते हो, जो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस थी वहां पर भी आपने देखा कि सरफराज ने परफॉर्म किया था, ध्रुव जुरैल ने भी परफॉर्म किया था, केएल राहुल ने भी परफॉर्म किया था, शुभमन गिल ने भी किया था, और उसके अलावा यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा सब ने परफॉर्मेंस दी थी। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि उस टाइम पर परफॉर्म ना कर रहा हो। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हो फिलहाल, तो यहाँ पर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ये सारे भी परफॉर्मेंस देकर आए हैं। ये कोई पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि कोटा सिस्टम, आपने किसी को उठाकर, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, आपने उठाकर उसको सीधा सीधा टीम में डाल दिया। यहाँ पर एक प्रॉपर सिलेक्शन के जरिए जो है वो प्लेयर्स आते हैं और प्रॉपर एक टीम बनाई जाती है। और ये इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस है इसके अंदर कोई भी मुझे गड़बड़ी दिखाई नहीं रही। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जो हैं वो कल से यही बातें कर रहे हैं कि भाई इंडियन टीम में विवाद हो रहा है, इंडियन टीम में फड्डेबाजी हो रही है, इंडियन टीम में ये हो रहा है, इंडियन टीम में वो हो रहा है। वो भाई वहां पर जो भी हो रहा है वहां पर कम से कम परफॉर्मेंस तो हो रही है ना। वो जो बंदा जैसे भी आए, जो भी करे, टीम के अंदर आके रन स्कोर करते हैं। हमारे वाले तो रन स्कोर नहीं कर रहे। असल प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे वालों से रन ही स्कोर नहीं होके दे रहे, और हमें चाहिए रन। हमें ये विवाद मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मेन रन, हमें चाहिए जीत।
अब बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान को जिस तरीके से हरा कर गई है, और यही सेम टीम गई है इंडिया में, और हमें पता है कि इंडिया में गए हैं तो इंडिया में वाले भी जो है वो इतना आसानी से इनको छोड़ेंगे नहीं। सारे बाप का, दादा का, भाई का, सबके बदले लेंगे और बताएंगे कि बेटा तुम लोग हमारी जो बच्चों को पेल कर आए हो, तुम्हारा सामना अभी बाप से हो रहा है, तो यहाँ पर तुम लोग को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी इंडिया का अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो भाई प्लेइंग 11 इंडिया की वैसे भी आपको उनके कोई बी या सी टीम भी उठा कर ले आओ ना बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो भी बांग्लादेश को हरा देंगे। ये तो मजे मजे के लिए खेलते हैं। ये विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, ये सब तो मजे मजे के लिए खेलते हैं। वरना आप इंडिया की, मैं कहता हूँ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से या फिर ये रणजी ट्रॉफी से कोई एक टीम लेकर आ जाओ, वो भी बांग्लादेश को हरा देगी और गारंटीड हराएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम पर दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम बनी हुई है। और अभी आपने देखा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब गए थे इंडिया वाले, तो वहां पर भी उनको 4-1 से हराया। इस यही, और वो इंडिया की बाय द वे ऐसी टीम थी जिसका कोई भी इंटरनेशनल इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं था शुभमन गिल के अलावा। शुभमन गिल के अलावा बाकी सब नए थे, बाकी सब यंग थे, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने वहां पर परफॉर्म करके दिखाया। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की जो टीम है इसके खिलाफ इंडिया को प्रॉब्लम होने वाली है? भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंडियन टीम को। इंडियन टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। एंड मैं तो 100% ये बात कह सकता हूँ कि भाई इंडियन टीम को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसा ना हो बांग्लादेश से हार जाएं, ऐसा ना हो उससे हार जाएं, ऐसा ना हो उससे हार जाएं। भाई हम नहीं हारने वाले, हम जीतने वाले हैं। और जितने लोग इस बात की ख्वाहिशमंद लेके बैठे हैं और अपना टॉपिक लेकर बैठे हैं कि भाई हम जो है इंडिया हारेगा तो हम ये बनाएंगे, इंडिया हारेगा तो हम ये करेंगे, इंडिया हारेगा तो वो करेंगे, इंडिया हारे या जीते तुम्हें टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हारने के बाद भी अपनी एक तरह से यूनाइटेड होता है। और गलती से एक मैच अगर टीम इंडिया हार भी जाती है, उसके बाद ये ऐसा यूनाइटेड होकर आते हैं कि सामने ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, सबको फाड़ के रख देते हैं। जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था रिसेंटली T20 के वर्ल्ड कप में, जो इंडिया ने हाल किया था ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, सबसे बदले लिए थे, गिन गिन के बदले थे। और पाकिस्तान से भी तो वो तो खैर खानदानी बदले लेते रहते हैं, वो पता नहीं कौन सी चीज का, हमें खुद नहीं पता कि इंडिया हमसे कौन सा बदला लेता है, लेकिन भाई उसने बदले लिए और परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। और यहाँ पर जो अभी आप बात कर रहे हो रिसेंटली टेस्ट सीरीज की, तो ये टेस्ट सीरीज तो इंडिया ऑलरेडी, आप कह लो कि भाई 100% गारंटीड है कि ये 2-0 से इंडिया ऑलरेडी जीतेगा। ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है कि आप जो है अपने होम ग्राउंड के ऊपर हार जाएं। और जहाँ जहाँ पर ये मैचेस हो रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो अभी ये अश्विन और जडेजा हैं वो स्पिन के अंदर, तो ये दोनों खा जाएंगे। फास्ट बॉलिंग में आपके जो है ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शमी हो ना हो उससे कोई खास इतना इंडिया बांग्लादेश को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने हारना ही है। मोहम्मद शमी के होते हुए भी हारना है, और अगर मोहम्मद शमी नहीं है तो भी हारना है, क्योंकि इंडिया के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो सारे परफॉर्मेंसेस देने के लिए काफी हैं। और मुझे उम्मीद है कि भाई इंडिया के जितने भी प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, जैसे कि जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज के अंदर मौजूद हैं, हालांकि नॉर्मली हम उनको नहीं देखते, फिर अर्शदीप सिंह भी है, वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई बांग्लादेश वाले बेचारे ये जितने ख्वाब लेकर बैठे हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, अब बारी है इंडिया को हराने की, तो वो सारे उनके ख्वाब ही रहेंगे। वो कोई हलवा नहीं है इंडिया को हराना, ये हम जान चुके हैं। जिस तरीके से इंडिया ने हमें पेला वर्ल्ड कप में, बाकी चीज़ों में, हर जगह पर, जगह जगह पे जाकर पेला, इंडिया ऑलरेडी हमें बहुत गंदे तरीके से पेल रहा है। तो हम दुख दर्द पीड़ा बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि भाई इंडियन टीम अच्छा ही परफॉर्म करेगी। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते पहले आइकन दबाओ, ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।